राजेश जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या ये फ्री का प्रमोशन करने के लिए लाइन जोड़ी गई थी? एक तो थोड़ा ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही है, मैं पूरी तरह से सुन नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही लो ऑडियो आपका। चले दुरुस्त कराते हैं, थोड़ा सा सही करिएगा। अगर आपने मेरा सवाल सुना हो, जिसका जिक्र प्रवीण जी ने किया कि इस मुद्दे से प्रमोशन तो मिल गया आप लोगों को, एक बार दोहराएंगे प्लीज वंस अगेन। राजेश जी, मेरा सवाल ये था कि इस मुद्दे से, इस बयानबाजी से आप लोगों को फ्री का प्रमोशन तो मिल गया है, क्या इसी वजह से खास एजेंडे के साथ ये फिल्म तैयार की जा रही थी? सर नहीं, उद्देश्य जो है फिल्म का कुछ वैसा नहीं है जैसा कि अभी मुझे साउंड कर रहा है। बहुत ही नेक उद्देश्य से फिल्म की शुरुआत की गई थी, और मैं खुद भी देखता हूँ, एज अ सिटीजन मैं देख रहा हूँ। और जिस समाज में हम पले बड़े हैं, हमारे पूरे जीडीपी में 5 से 6% जो है डेयरी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें 53% जो है गाय से रिलेटेड होती हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हमारे देश में होता है, ये भी सबको पता है। गाय के साथ हमारा एक सामाजिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक रिलेशनशिप रहा हुआ है। वो हमारे लिए रिलीजियस एक सिंबल भी है। तो अभी, और चूंकि गांव में बहुत सारी फैमिलीज, 80 मिलियन फैमिलीज पलती हैं उसी से रिलेटेड, गाय की। ठीक है, मैं लौटा। अमित जी, मेरा सवाल आपसे है, उनके बारे में क्या गौ तस्करी के मामले में हिंदू नहीं पकड़े जाते हैं? क्या सारे मुसलमान देश के गौकशी से जुड़े हुए हैं, गौ तस्करी से जुड़े हुए हैं? क्योंकि जो आप किरदार दिखा रहे हैं उसमें उसका जो हुलिया है वो भी एक खास धर्म को लेकर आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। जो भी आपने अभी आंकड़े पेश किए वो तो आपके खुद ही के हैं, और वो जो आप 10 में से 7 लोगों के बारे में बता रहे थे विशेष समुदाय के हैं। तो एक चीज़ जब ज़्यादा की जा रही है तो उसको उस तरह का रूपरेखा देना भी बहुत ज़रूरी है सिनेमा में, नहीं तो लोगों को बिलीवेबल नहीं लगता है। और रही बात जो अभी आपने राजेश जी से पूछी कि क्या ये कोई पब्लिसिटी के लिए किया गया है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म इस चीज़ पे बेस्ड ही नहीं है। फिल्म, हमारी फिल्म जो गोदान, एक बहुत ही डिफरेंट डिमेंशन को छूती है गाय के, जिसको आप देखेंगे तो एक आपको। इस पहलू पर भी बात करेंगे। हाजी नाजिम भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन बड़ी खबर इसी बीच एक आ रही है, घुसखोर पंडित के खिलाफ भी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। फिल्म के विरोध में भोपाल के लोग सड़क पर उतर गए हैं। ब्राह्मण समाज ने भी फिल्म के नाम का विरोध किया, इसको लेकर केस भी दर्ज कराया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्ती लेकर लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, देखिए ब्राह्मण गदर काटते नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीरें देख लीजिए, सड़क पर ये बड़ा फरसा लिए नजर आ रहे हैं, और ब्राह्मण पोस्टर में कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तस्वीर राजधानी भोपाल के सड़कों पर, ये बताइए इतना हल्ला क्यों है? ये क्यों फरसा लेने पर हमला हो गया? बॉलीवुड ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक ब्राह्मणों के नाम पर, घूसखोर ब्राह्मण नाम का शीर्षक जिस पर यह फिल्म प्रदर्शित की जा रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उसके निर्देशक के खिलाफ बड़ा फरसा लेके सड़क पे आएंगे निश्चित तौर पर। इतना बड़ा? यस, ये देखिए, ये ब्राह्मण समाज की आन और बान और शान है। हम परशुराम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन। और इतने काहे भड़क रहे, काहे? हमारा फरसा जो है ये हमारी निशानी है। जब भी हमारा ये हमारा फरसा है, ये हमारा फरसा है, ये हमारा निशानी है। और जब हमारे समाज के खिलाफ बोलेंगे, ये हमारा फरसा उठेगा। मांग हमारी है ओटीटी पर एफआईआर होनी चाहिए। ये जो प्लेटफॉर्म है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। तो आपने देखा घुसखोर पंडित पर किस तरह से लोगों का उबाल दिख रहा है, नाराजगी दिख रही है, विरोध दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ गोदान को लेकर भी इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहला सवाल। नाजिम साहब, उसमें तो ये कहा नहीं गया कि ये मुस्लिमों के खिलाफ पिक्चर, उसमें ये कहा गया कि एक तरफ वो लोग जो गाय को रोटी खिलाते हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो गाय को रोटी के साथ खाते हैं। इसको आपने अपने आप से क्यों जोड़ लिया? हाँ, देखिए, पहली बात तो मुझे इस फिल्म के नाम से भी बड़ी आपत्ति है। गोदान से आपत्ति हो गई आपको? भाई बिल्कुल, भाई गोदान में ही तो इस तरीके का मामला करा गया कि देखिए ये रोटी भी खिलाते हैं और ये बोटी भी खाते हैं। भाई यही तो मेरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश करी गई है। मुसलमान कहाँ कहा गया उसमें? यानी कि
अच्छा, आप कह रहे कि मुसलमान कहा गया, यानी कि अगर तीर का निशाना इस तरीके से मारा जाए तो निशाना तो सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख पर जा रहा ना भाई, निशाने पे तो मुस्लिम समाज को रख दिया गया है। आपने अपने आप से क्यों जोड़ा, मैं यही पूछ रहा हूं। हाँ, तो कहा जा रहा है कि गाय खाने वाले अगर कोई हिंदू है, इन केस मैं कह रहा हूं, तो वो भी, उससे भी दोस्ती नहीं हो सकती, यही कहा जा रहा है। नाम तो लिया नहीं गया। हाँ, यही तो एक चाल है जिसमें यह कहा गया कि नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन टारगेट पे उस कम्युनिटी को रख दिया जाएगा। अच्छा, नाम नहीं लिया गया, टारगेट भी तो रखा गया इस पे। सुनिए, दाढ़ी में तिनका भाई लिया गया अपने आप, काटने वाले कौन है? उसके बाद गोदान नाम से भी दिक्कत हो रही है आपको, कुछ सोच के आए क्या कि यही बोलना ही आज? नहीं, देखिए भाई, मैं कुछ सोच के नहीं आया, मैं सोच के सिर्फ और सिर्फ ये आया हूं कि जिस तरीके से यहां पर बनाया गया है कि मामला कि एक तो रोटी खिला रहे हैं भाई, हम तो रोटी भी खिलाते, लेकिन दूसरी कम्युनिटी को एकदम यूं कह देना कि ये बोटी वाले भी है, तो भाई हम रोटी खिलाते हैं। हम अपने गाय को अपने हिंदू भाइयों की आस्था मानते हैं और हम कहते हैं कि इसको राष्ट्रीय त्योहार घोषित करा जाए। नाम से क्यों दिक्कत है? सीधी बात ये बताइए, गाय से रोटी खाने वाला, इनको अपने आप को रोटी खिलाने वाला, ये दोनों भाई नहीं हो सकते, इसमें कोई आपत्ति है आपको? नहीं, देखिए, गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय से रोटी खाने वाला, ये किस तरीके का तर्क आप दे रहे हैं? नहीं, बताइए ना आप मुझे पहले तो ये बताइए। नहीं ना ना भाई, मेरे हिंदू भाइयों की आस्था है, यानी कि मैं अपने हिंदू भाइयों की आस्था, गाय को तो रोटी खिला सकता हूं, लेकिन अभी आपने क्या कहा कि रोटी से खा सकते हैं। भाई क्यों खा सकते हैं? अरे नहीं, क्यों खा सकते हैं? ना पहले मीठा मीठा ना ना ना, बिल्कुल आपने गलत कहा भाई, हम रोटी से खाने वाले नहीं है ना, हम रोटी से खाने वाले नहीं है, हम तो अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन आपने जो बात कही है, ये बड़ी गलत तरीके की बात कही है आपने। नहीं, ये नहीं सुनिए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि रोटी से खाने वाले। अरे भाई, हम रोटी खिलाने वालों में से हैं, लेकिन आपने इस कम्युनिटी को टारगेट करा है, टारगेट किया है। इस तरीके तो सम्मान की आपने अपने से क्यों जुड़ा? नाज़िम साहब, अपनी बात को रखिए ना, आप अपने से क्यों जुड़ रहे हैं? पहले नाज़िम साहब, अपने से क्यों जुड़ रहे हैं? बहुत संक्षेप में। हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। क्यों जुड़ रहे हैं, बस ये बताइए, आस्था मत बताइए, क्यों जुड़ रहे हैं आप? निहत्ते मुसलमानों की मोबिलिजेशन किस नाम पे करी जाती है? निहत्ते मुसलमानों की मोबिलिजेशन किस पे आती है? मैं वही तो कहना चाहता हूँ, गोदान नाम से भी मोबिलिजेशन हुई है। आचार्य जी, अब तो गोदान नाम से भी दिक्कत हो गया, चलिए लाइन अलग थी। अरे, मुंशी प्रेमचंद जी ने किताब लिखी थी गोदान, पहले जाके वहां पे अपना अच्छी तरीके से कुछ पता है नहीं, जिन कह रहे कुछ नहीं पता इसको, तेरे कुछ नहीं पता। अरे आपको नहीं पता भाई, क्या लिखा है? भाई गोदान जो निबंध है भाई, वो उसकी बात है। मुसलमान गाय को रोटी खिलाते हैं, चर्चा में जुड़ने के लिए